एक समय भाई गुरदास जी साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में बेनती किए, सच्चे पातशाह, जब आप वाणी लिखवाते हो तो आप ये बोलते हो कि अब भक्त कबीर जी आ गए हैं, उनकी वाणी लिखो। फिर आप कहते हैं भक्त रविदास जी आ गए हैं, भक्त धन्ना जी आ गए, भक्त पीपा जी आ गए। तो जिन जिन भक्तों को के बारे में आप कहते हो आ गए हैं, उनका दर्शन तो मुझे होता ही नहीं है। हाँ, जो वाणी आप लिखाते हो मैं लिखता हूँ। वहाँ पर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बोले, भाई गुरदास जी, कल तुम अमृत वेले आना। अमृत वेले आओगे, तुमको सारे भक्तों का दर्शन होगा। गुरु का वचन मानकर दूसरे दिन भाई गुरदास जी जब अमृत वेले आए, क्या देखते हैं कि सारे भगत अपने अपने सिंहासन पर सुशोभित हैं। इसी तरह एक समय भक्त कबीर जी साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज से मिलने आए। कदाचित मन में प्रश्न हो कि भक्त कबीर जी तो बहुत पहले हुए हैं और साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज काफ़ी बाद में हुए, मोर देन 100 ईयर्स। साथ संगत जी, महापुरुष लोग इस संसार से जाते कहीं नहीं। अभी भी धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करो, बेनती करो, प्यार से पुकारो तो आज भी धन धन बाबा नंद सिंह जी आपको दर्शन देंगे। क्योंकि जो महापुरुष हैं उनकी मौत नहीं होती, वो सिर्फ हमारी आँखों से ओझल हो जाते हैं। वो किसी और लोक में जाकर लोगों को प्रभु का गीत सुनाते हैं, प्रभु की कथा सुनाते हैं और प्रभु के साथ जोड़ते हैं। जब भक्त कबीर जी आए साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में, तो ये पौड़ी वास्तविक में साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की है। लेकिन जिस तरह से जब कोई महापुरुष आवे न मिलने के लिए तो हम उसको सिरोपाव देते हैं। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वाणी उच्चारण किए और सिरोपाव भक्त कबीर जी को दे दिए। एक कह करके ये शब्द आपको भेंट किया है। वही शब्द ये है, गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजो, ऐसो अचरज देखियो कबीर, दध कै भोले बिरोले नीर रहाओ। रहाव की पंक्ति विच भक्त कबीर जी उपदेश करते ने, ऐसो अचरज देखियो कबीर। कबीर जी कह रहे हमने ऐसा आश्चर्य देखा, कौतुक विडंबना देखा मैंने कि दही के भुलेखे में पानी को रख रहे हैं।
और आशा करती हैं कि मुझे मक्खन मिल जाए। जिस तरह कोई व्यक्ति जन्म से मौत तक पानी को रिड़कता जाए, मक्खन नहीं मिलता, ऐसे ही सकाम कर्म करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। दो प्रकार के कर्म हैं। दध के भोले विरोले नीर, नीर कहते हैं जल को। पात्र में पानी भर दिया और मधानी से रिड़क रहे हैं कि मक्खन निकल जाएगा, जो कि संभव नहीं। दो प्रकार के कर्म है, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। जब कोई इंसान सेवा करता है, मन में ये इच्छा रख करके, हे वाहिगुरु आप हमारी मनोकामना पूरा करना, जो मांगह ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, वो परमात्मा फिर उसकी इच्छा पूरा करता है। यहाँ पर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश करते हैं कि मनुष्य कुछ भी कर्म करता है, मंदिर जाए, गुरुद्वारे जाए, पाठ करे, सेवा करे, कुछ भी कर्म करता है उसके पहले ही विचार कर लेता है इसका हमें ये फल मिलना चाहिए। ये भावना मन में वासना रख करके कर्म करने को सकाम कर्म कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति मन में वासना रख करके कर्म करता है तो वो अमीर तो हो जाता है सांसारिक रूप से, लेकिन परमात्मा वालों टोटली खाली हो जाता है, टोटली। ऐसो अचरज देखियो कबीर, दध के भोले विरोले नीर। दही के बहाने नीर को ही विरोल रहे, रिड़क रहे। सकाम कर्म क्या है? मन में इच्छा रख के कर्म करना कि हे परमात्मा ये करूँगा, ये दोगे। और जब कोई इंसान मन में इच्छा रख के कर्म करता है तो वो वस्तु तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसके पुण्य भी कम जाते हैं, पुण्य जो है कम जाते हैं। इसीलिए सकाम कर्म करने से मन की इच्छित पदार्थ वाहिगुरु देते हैं, क्योंकि वाहिगुरु का वचन है, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर, जाकै वस है काम धेना। सो ऐसा हर ध्येय मेरे झीड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मन। जो मन में इच्छा रख करके कर्म करता है इंसान, वाहिगुरु उसकी इच्छा पूरा करते हैं। लेकिन कोई सेवा करे, भजन करे, बंदगी करे और मन में कोई इच्छा ना हो तो फिर क्या होता है? यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर देने कि जो आदमी निष्काम भाव से कर्म करता है उसका मन जो है पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध मन में ही, पवित्र मन में ही प्रभु का वास है। मन ऐसो निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। यहाँ पर भक्त कबीर जी उपदेश कर देने, ऐसो अचरज देखियो कबीर। मैं आश्चर्य क्या देखता हूँ कि इस संसार में व्यक्ति
इस भवसागर से डूबने से बचने के लिए आया है, लेकिन अज्ञानता के कारण जो कर्म करता है उससे और फंसता जाता है। ऐसो अचरज देखियो कबीर, दद के भोले विरुले नीर। संसार रूपी जो पदार्थ है ये वास्तविक में जो है जल है, और सत्संग, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ये दूध है। जब व्यक्ति अपनी इच्छा धार करके कर्म करता है संसार में, तो आज नहीं कल वो पदार्थ तो मिल जाता है, लेकिन प्रभु की कृपा, प्रभु की महिमा, प्रभु की बंदगी से वो वंचित रह जाता है। ऐसो अचरज देखियो कबीर, दध कै भोले बिरुले नीर। आपे फाथड़िए तुम्हें कौन छुड़ावेगा, फांसन की विध सबको जाने, छूटन की विध कोई। हर एक व्यक्ति को ये टेक्निक पता है कि मैं कैसे फंस जाऊं। कोई जिसके ऊपर गुरु की विशेष कृपा है, वही व्यक्ति इस संसार सागर से छूट सकता है।